भी नहीं छोड़ा जा रहा है। सीनियर अधिवक्ता थे कनिष्क मेहरोत्रा, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वजह क्या है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई थी। इस मामले में जांच चल रही है। बता दें आपको कि आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज जो है वो देखी जा रही है। हरदोई के पौष इलाके में लगभग 8:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें 2 अज्ञात बदमाशों ने एक सीनियर वकील अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा के गोली मारी है। गोली उनकी कनपट्टी पर लगी है और उनको मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर जरूर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वकीलों का आक्रोश लगातार जारी है। हम जिस घर में खड़े हैं, आप देखिए ये घर और ये नेम प्लेट देखिए कनिष्क मेहरोत्रा की है। इसी रूम में थे वो, इसी में था ना, इसी रूम में वो थे। 2 अज्ञात बदमाश आते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि हमको कोर्ट मैरिज करानी है, और गोली मार देते हैं। हमारे साथ उनके साथ मौजूद उनके मुंशी जी जो हैं वो भी हैं। आगे सर अपना नाम बताएं। हमारा नाम गिरीश चंद्र है। क्या हुआ था? आप मौके के चश्मदीद गवाह हैं। चश्मदीद हैं। हम बैठे ऑफिस में काम कर रहे थे। 2 आदमी आए, कहने के बाबूजी को बुला दीजिए, जरा कोर्ट मैरिज करानी जी। हमने ठीक बैठिए, तो अंदर गए। उसके बाद में हम बाबूजी को बुलाने चले गए। बाबूजी को बताया जाके कि 2 आदमी आए हैं, कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं जी। बाबूजी उघारे बैठे थे, शर्ट अपनी पहन ली। हम आगे आगे आए, पीछे पीछे वो भी आगे आए के अपनी कुर्सी पे जैसे ही बैठे और उन्होंने फाइल बढ़ाई और तड़ाक से गोली मारी, तुरंत निकल गई। आपने किसी को पहचाना क्या? वो लोग नकाब पहने थे? नकाब कुछ नहीं, कोई नकाब नहीं। यहाँ पे इनके घर में सीसीटीवी फुटेज सामने लगी है। सीसीटीवी जरूर है, सीसीटीवी से पता जरूर चलेगा। हरदोई के एसपी नीरज यादव काफी तेज तर्रार छवि के माने जाते हैं। जरूर ये खुलासा होगा, लेकिन अगर कनिष्क जी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हमारे साथ मौजूद है, उनके छोटे भाई भी हैं। ये बड़ी जानकारी है और हरदोई से हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। आलोक, जिस तरीके से ये बड़ी वारदात यहाँ पर अंजाम दी गई है, एक तरफ पुलिस ऑपरेशन क्लीन चलाती है, ऑपरेशन लंगड़ा चलता है बदमाशों की धरपकड़ के लिए, दूसरी तरफ घर में घुस के ही गोली मार दी जाती है। अभी इस मामले में क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट बहुत दुखद है। कनिष्क मेहरोत्रा जिनकी मौत हो चुकी है कल मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले डॉक्टर्स ने बताया ब्रॉड डेड थे वो। कनपट्टी पे गोली लगी थी, सिर पे गोली सटा के मारी गई थी, तो उनके बचने का कोई चांसेस था नहीं। लेकिन दुआएं थीं, लेकिन वो दुआएं काम नहीं आई और उनकी डेड बॉडी अभी पूरी फॉर्मेलिटीज के बाद, चूंकि वकीलों का मामला है, वकील आज हंगामा भी कर सकते हैं। कल रात में भी हंगामा किए थे, लेकिन कुछ चूंकि इसका जो मुंशी है, इनके जो मुंशी हैं, उनको पुलिस ने बैठा लिया था बातचीत करने के लिए, लेकिन वकीलों ने जोर दबाव डालकर और धरना प्रदर्शन करके उनको छुड़वा जरूर लिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि पुलिस तो पूछताछ करेगी ही, चूंकि मुंशी गिरीश जो है वो आलोक, आवाज पहुंच रही है? वकील कोई बवाल न करें, उसके लिए पूरी फॉर्मेलिटी के साथ ही आज उनका शव यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया जाएगा। पोस्टमार्टम लखनऊ में ही होगा और शव यहाँ पर अभी आ ही रहा होगा। अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन 11-12 बजे के आसपास तक शव यहाँ आएगा। उसके बाद उनकी जो है बाकी अंत्येष्टि की जाएगी। चलिए ठीक है, खबर पर नजर बना रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हरदोई में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ के सिनेमा चौराहे पर बदमाशों ने घर में घुसकर अधिवक्ता को गोली मार दी। अधिवक्ता की ट्रॉमा सेंटर पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। हमारे संवाददाता आलोक सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। हरदोई के पौष इलाके में लगभग 8:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें 2 अज्ञात बदमाशों ने एक सीनियर वकील अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा के गोली मारी है। गोली उनकी कनपट्टी पर लगी है और उनको मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर जरूर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वकीलों का आक्रोश लगातार जारी है। हम जिस घर में खड़े हैं, आप देखिए ये घर और ये नेम प्लेट देखिए कनिष्क मेहरोत्रा की है। इसी रूम में थे वो, इसी में था ना, इसी रूम में वो थे। 2 अज्ञात बदमाश आते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि हमको कोर्ट मैरिज करानी है, और गोली मार देते हैं। हमारे साथ उनके साथ मौजूद उनके मुंशी जी जो हैं वो भी हैं। आगे सर अपना नाम बताएं। हमारा नाम गिरीश चंद्र है। क्या हुआ था? आप मौके के चश्मदीद गवाह हैं। चश्मदीद हैं। हम बैठे ऑफिस में काम कर रहे थे। 2 आदमी आए, कहने के बाबूजी को बुला दीजिए, जरा कोर्ट मैरिज करानी जी। हमने ठीक बैठिए, तो अंदर गए। उसके बाद में हम बाबूजी को बुलाने
चले गए। बाबूजी को बताया जाके कि 2 आदमी हैं आए हैं, कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं। जी बाबूजी उघारे बैठे थे, शर्ट अपनी पहन ली, हम आगे आगे आए, पीछे पीछे वो भी आगे आए के अपनी कुर्सी पे जैसे ही बैठे और उन्होंने फाइल बढ़ाई और तड़ाक से गोली मारी, तुरंत निकल गई। आपने किसी को पहचाना क्या? वो लोग नकाब पहने थे या नकाब कुछ नहीं, कोई नकाब नहीं। यहाँ पे इनके घर में सीसीटीवी फुटेज सामने होंगे? लगी है। सीसीटीवी जरूर है, सीसीटीवी से पता जरूर चलेगा। हरदोई के एसपी नीरज जादौन काफी तेज तर्रार छवि के माने जाते हैं, जरूर ये खुलासा होगा। लेकिन अगर कनिष्क जी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हमारे साथ मौजूद हैं उनके छोटे भाई भी हैं, हर्ष जी हैं। सर, आपको कब पता चला आपके बड़े भाई को? मुझको मेरे छोटे भाई ने कानपुर से टेलीफोन किया है। जी परेशान ना हो। कानपुर से टेलीफोन किया, मुझे बताया, मुझे विश्वास नहीं आया। मैं 70 की स्पीड से दौड़ता हुआ आया तो मैं सीधे मालूम हुआ कि वहाँ गए हैं इमरजेंसी में। मैं इमरजेंसी में पहुँचा हूँ, वहाँ पे उनकी हालत ये थी कि उनका खून निकल रहा था और सेंसलेस थे। तो वहाँ उनको तुरंत ही एम्बुलेंस में डॉक्टर ने शिफ्ट किया। डॉक्टर ने अपनी जी जान पूरा स्टाफ जुटा रहा, सब लोग बेचारे पुलिस वाले सब वहाँ पे घेरे खड़े थे। आपसे जानकारी ये लेना चाह रहे हैं कि आखिर आप उनके छोटे भाई हैं, क्या किसी तरीके का कोई ऐसा विवाद जमीनी प्रॉपर्टी का था कि कोई अज्ञात लोग मुंह खोल के, मुंह बिना छिपाए अगर आते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, उनका कभी किसी से विवाद नहीं रहा। हमारे फादर 12 साल डीजीसी रहे, कभी उनसे विवाद नहीं रहा। हमेशा गरीबों की उन्होंने मदद करी, किसी के 1 रुपये के गुनाहगार नहीं। किराए के मकान में जैन मेहरोत्रा मेरे पिताजी ने छोड़ा, वो भी बेचारे किराए के मकान रहते थे, 1 रुपये के गुनाहगार नहीं। बल्कि अगर खुश हो गए तो क्या बेटा पान खिला दो 132 बस। ऐसे आदमी का कोई नहीं दुश्मन, केवल ये मकान ये जो लिया हुआ है ये कम से कम नहीं 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसमें होटल बनना है और इसी को तोड़वा के बनना है। इसीलिए इसको कि इसको जान से मार दो, साला रही नहीं जाएगा, ये हमारी प्रॉपर्टी हमारी पूरी डिस्ट्रॉय करे क्या होटल बने। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बता रहे हैं, भाई हैं छोटे, हर्ष इनका नाम है मेहरोत्रा, तो ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, वहीं पे ये गोलियां मारी गई हैं। यहाँ पे अभी काफ़ी ब्लडिंग थी लेकिन साफ कर दी गई है। तो इनका ये मानना है कि ये प्रॉपर्टी जो है काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी के चलते लोगों ने इस हत्या मतलब इस गोलीबारी को अंजाम दिया है। ये प्रॉपर्टी डॉक्टर नंदू की भाभी जो आश्रम चला रही हैं, कुसुमा देवी, कुसुम अस्थाना, उनके नाम से था और इन्होंने 5 लोगों ने इसको ख़रीदा है और आधा तो उन्होंने खरीद लिया, टंडन लोगों ने आधा ये ख़रीदा था। इसमें प्रोग्राम ये है कि इसमें होटल बनना है क्योंकि ये हाईवे के बिल्कुल बगल में है, तो कम से कम 8-10 की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो 4 वे लेन बन रही है, हाईवे है ये, तो हाईवे पे जो विवादित ज़मीनें हैं या किसी न किसी तरीके से ज़मीनें खरीदी हैं, हालांकि सरकार के काफ़ी अच्छे कड़े प्रबंध भी हैं कि इस तरह की ज़मीनों को सुरक्षित किया जाए और असली लोगों को पहुँचाया जाए। लेकिन जिस तरीके से अज्ञात 2 बदमाश बाइक से आते हैं, खड़ी करते हैं, उनको सब पता है कि ये पॉश इलाका है, बिल्कुल हरदोई का नंबर 1 का पॉश इलाका है, और बिना मुंह ढके वो आते हैं और इस तरीके से गोलीबारी करके चले जाते हैं। उनको ये मालूम भी है कि वो पकड़े भी जाएंगे, लेकिन आखिर मामला है क्या ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि पुलिस ने 3 टीमें, स्वैट क्राइम ब्रांच और जो लोकल पुलिस है उसको लगा जरूर दिया है। हालांकि सुबह तक ये उम्मीद है कि सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस किसी भी तरीके से उन अपराधियों को पकड़ेगी जरूर। इंडिया न्यूज़ के लिए हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट। बागपत में एक ऐसा देश प्रेमी